अब आपकी बारी, अब आप सुनाएंगे। तो नई चाय के साथ नई स्टोरी होगी। हाँ, तो तय हुआ था। चलिए भाई, चाय ले आइए। और ये भाई चाय भी आ गई। जी चाय तो आ गए भाई, जी, लीजिए आप भी लीजिए। आप सुनाइए। आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? तो इस कहानी का नाम है लाठी और मेहमान। लाठी और मेहमान। जी बड़ा ही दिलचस्प नाम है। मेहमान क्या लाए, मेहमान नवाजी लाठी से करी जाएगी। ज़रा सुनिए, तो कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। सुनाइए। जी। एक गांव था। एक राहगीर का किसी गांव से गुजर हुआ। वो गांव की पुरफिज़ा माहौल और अमन को देखकर बहुत मुतासिर हुआ और उसे गांव के लोगों से मिलने और उनके बारे में जानने की बहुत ख्वाहिश हुई। गांव में ही कुछ लोगों से उसकी मुलाकात हुई और राहगीर ने लोगों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और गांव के नौजवान और बच्चे खुशी खुशी और नाचते हुए उसे गांव के मुखिया से मिलाने उसे अपने साथ ले गए। गांव का माहौल पुरसुकून था, बच्चे बड़े सब साथ थे। गांव के मुखिया राहगीर से मिलकर बहुत खुश हुए और वो राहगीर को अपने घर ले गए। गांव के मुखिया ने उस राहगीर की भरपूर मेहमान नवाजी की। उसकी मेहमान नवाजी के लिए गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और गांव के मुखिया ने अलग अलग तरह के नाश्तों से पूरी मेज़ बिछा दी। मगर ये क्या, नाश्ते के साथ ही एक मोटी और लंबी लाठी मेहमान के सामने लाकर रख दी गई। लाठी को देखकर मेहमान बहुत हैरान हो गया। जहां वो नाश्ते को देखकर एक तरफ खुश था, वहीं दूसरी तरफ लाठी को देखकर बहुत परेशान भी हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं नाश्ते के बाद लाठी से तो मेरी मेहमान नवाजी नहीं की जाएगी। मुझे पहले ये बताओ कि तुमने लाठी डंडा क्यों ला के रखा है? उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। लोगों ने कहा, ये हमारी रिवायत है, बुजुर्गों के वक्त से चली आ रही है। मेहमान आता है तो नाश्ते के साथ साथ हम एक लाठी भी रख देते हैं। मेहमान को तसल्ली ना हुई। उसे लगा कि कहीं ये पूरा नाश्ता कराने के बाद इस लाठी से मेरी मेहमान नवाजी ना कर दें। मेहमान ने फिर पूछा, इस डंडे को नाश्ते के साथ रखने की कोई तो वजह होगी, कोई तो इसका इस्तेमाल होगा। आखिर सिर्फ मेहमान के सामने ही ये लाठी क्यों रखी जाती है? मेहमान ने लोगों से कहा, जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि ये लाठी नाश्ते के साथ क्यों रखी गई है, मैं नाश्ते का एक निवाला भी नहीं लूँगा। तो वहीं बैठे एक बुज़ुर्ग ने कहा, अरे बेवकूफ़ो, तुमने मेहमान के सामने इतनी बड़ी लाठी लाकर क्यों रख दी? इसे छोटा करो। हमारे बुज़ुर्ग मेहमान के सामने इतनी बड़ी लाठी नहीं रखते थे। तो फिर मेहमान के सामने एक छोटी लाठी लाकर रख दी गई। उसे मालूम करना था कि ये लाठी नाश्ते के साथ लाकर क्यों रखी गई है। तो फिर एक और बड़े बुज़ुर्ग को बुलाया गया। बुज़ुर्ग आए और उन्होंने नाश्ते के साथ रखी हुई लाठी को देखकर वो भड़के कि अरे बेवकूफ़ो, ये तुमने क्या किया? नाश्ते के साथ हमारे बुज़ुर्ग एक पतली सी छड़ी रखते थे और तुमने यहाँ इतनी मोटी लाठी लाकर रख दी। तो फिर उन्होंने लोगों से कहा, जाओ इस लाठी को लेकर जाओ और एक पतली सी छड़ी लेकर आ जाओ। तो फिर मेहमान के सामने एक पतली सी छड़ी लाकर रख दी गई। मगर मेहमान को फिर भी सुकून नहीं मिला, क्योंकि आने वाले बुज़ुर्गों ने डंडे की मोटाई तो कम कर दी, मगर ये नहीं बताया कि इसका इस्तेमाल नाश्ते के साथ क्यों होता है। मेहमान अब भी तसल्ली बख्श नाश्ता नहीं कर रहा था। उसका तजस्सुस अब भी बरकरार था कि ये छड़ी नाश्ते के साथ क्यों रखी गई है। तो फिर एक और बुज़ुर्ग को बुलाया गया, जिनके सर के बाल के साथ साथ दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। जब उन्होंने नाश्ते के साथ छड़ी को देखा तो वो आग बबूला हो गए और लोगों को मारने के लिए दौड़ पड़े। अरे अकल के अंधो, हमारे बुज़ुर्ग नाश्ते के साथ एक छोटी प्याली में लकड़ी का तिनका रखते थे, जिससे कि नाश्ता करने के बाद अगर दांत में कुछ फंस जाए तो वो उस तिनके को निकाल लें। ये सुनकर गांव के सारे लोग हंसी के ठहाके लगाने लगे और मेहमान भी तसल्ली बख्श नाश्ता करने लगा। लीजिए, चाय भी खत्म हो गई और कहानी भी। अच्छा, अब ये बताइए आप कि आपने इस कहानी से क्या सीखा? कहानी बहुत अच्छी थी। इससे मैंने ये सीखा, जिस तरीके से इस कहानी में बताया कि एक
छोटे से तिनके को लोगों ने इतना बड़ा डंडा बना दिया। उसी तरीके से हम लोग ज़िंदगी में एक छोटी सी बात होती है, लेकिन आपने सुना होगा बुराई का पहाड़ बनाना, तो उसी तरीके से एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं और बहुत सारे लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं बिना किसी तहकीक के। जी जी। तो हमें यही सीख है कि हमें जो है हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कोई किसी भी चीज़ को हम ऐसे फॉलो नहीं करना शुरू कर दें, उसकी रूट तक हमें जाना चाहिए, हमें तहकीक ज़रूर करना चाहिए। आपने इस कहानी को बहुत अच्छे से सीखा और आपने इसका मतलब भी बहुत अच्छे से समझाया। चलिए अब एक और कहानी और हो जाए तो फिर एक और चाय के साथ, एक और चाय के साथ, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी लंबी होगी।